बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो जो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 5 है जी मैटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि हम लोग मैटर की बात करेंगे और उसकी कुछ खसूसियात की बात करेंगे। तो चलिए फिर अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 72 के ऊपर आ जाइए। वो कहते हैं ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स शोन इन द पिक्चर मेड ऑफ? डू ऑल द ऑब्जेक्ट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस? अब वो कह रहे हैं कि जब इन सब ऑब्जेक्ट्स के बारे में उनको देखते हैं हम लोग, तो ये सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बने हुए हैं। अब वो पूछते हैं क्या ये सारे ऑब्जेक्ट जितने भी हैं इनका एक स्पेसिफिक शेप है और ये क्या एक स्पेसिफिक जगह घेरते हैं? हाँ जी, देखेंगे कंप्यूटर को आप लोग देखेंगे तो उसने एक स्पेसिफिक जगह घेरनी है। सिमिलरली आपने रैकेट को कहीं पे रखना है, उसने एक स्पेसिफिक जगह तो घेरेगा ना, जहां पर आप रखेंगे वहां पर आप रैकेट अपनी जगह तो लेगा। सिमिलरली बैडमिंटन है, सिमिलरली वॉल क्लॉक है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, किस किस फॉर्म में हमारे पास मैटर्स होते हैं और उनकी खसूसियात क्या हैं। मैटर जो होता है ना, कोई भी चीज़ है वो तीन फॉर्म में है, या वो सॉलिड की फॉर्म में होगी, या वो लिक्विड की फॉर्म में होगी, या वो गैशियस की फॉर्म में होगी। कोई भी चीज़ इस दुनिया में है वो तीन चीज़ों के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, सॉलिड की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, या फिर गैस की फॉर्म में। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉलिड की। सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का ना एक डेफिनेट एक प्रॉपर शेप होती है और एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, यानी उसने एक स्पेसिफिक जगह घेरी हुई होती है। अब देखिए ये सब मोबाइल कवर है, ये एक सॉलिड चीज़ है ना, ठीक है, ये लिक्विड तो नहीं है ना, सॉलिड है ना। अब देखिए इसकी एक स्पेसिफिक शेप है, ठीक है, इसकी एक स्पेसिफिक शेप है और इसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है, इसने एक स्पेसिफिक जगह घेरी हुई है। ठीक हो गया, तो ये जो है ये सॉलिड है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये वाला याद करना है, ये एक्टिविटी इसको छोड़ दें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लिक्विड के ऊपर। लिक्विड क्या होता है? इसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, इसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम तो होगा, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक शेप नहीं होती। पानी को आप कहीं किसी भी ग्लास से जग से ग्लास में डालें, वो ग्लास की शक्ल अख्तियार कर लेगा। पहले वो जग की शक्ल में था, ठीक है, अच्छा अब उसमें ग्लास वाली शक्ल में आ गया। आप पानी को फ्लोर के ऊपर गिरा दें, ज़मीन के ऊपर गिरा दें, तो वो फैल जाएगा, वो इसकी स्पेसिफिक वो ज़मीन वाली शेप होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया, तो ये है लिक्विड। अब आ जाते हैं हम लोग गैसेस के ऊपर। गैस की बात करें, ठीक है, ये रहा, एयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस गैसेस। हमारी एयर के अंदर बहुत सी गैसेस मौजूद हैं, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, बहुत सी गैसेस हैं। ठीक है, गैसेस हैज नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ना गैसेस की कोई शेप होती है ना वॉल्यूम होता है। कभी आपने देखा है कि हवा के अंदर कोई स्पेसिफिक शेप बनी हो? नहीं ना। गैस स्प्रेड थ्रू द अवेलेबल एयर, उसको जितनी जगह दोगे गैस को, उसने उतनी जगह फैल जाना है। गैस आर नॉट विजिबल टू अस। गैसेस जो हैं वो हम लोगों को विजिबल नहीं है, जबकि हम लोग उनको फील कर सकते हैं। किस तरह से? वी कैन फील द फ्रेगनेंस और ऑर्डर ऑफ द गैस। हम लोग उनकी खुशबू से या उनकी स्मेल से उनको फील कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को उसको टच वगैरह या उस तरह से कोई सीन नहीं है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल वी कैन स्मेल द फ्रेगनेंस ऑफ अ फ्लावर। जैसे फ्लावर के फ्रेगनेंस को हम लोग स्मेल कर दिया। कैन वी प्रेस एन इन्फ्लेटेड बैलून। ठीक है, गैसेस है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इसी तरह से अगर हम लोग बैलून की बात करें, ठीक है, बैलून को अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो उसकी एयर, जो बैलून के अंदर जो एयर है, जो गैसेस हैं, ये बेसिकली अंदर गैसेस होंगी, वो बाहर आ जाएंगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं कंडीशन दैट मैटर दैट कॉज मैटर टू चेंज स्टेट। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, वो कैसी कौन कौन से शर्तें हैं जिसकी वजह से मैटर को, यानी सॉलिड, लिक्विड या गैस को अपने स्टेट ही छोड़नी पड़ जाती है। यानी अगर सॉलिड थी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो ऐसी क्या मजबूरियाँ आ जाती हैं? द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस ऑन हीटिंग टू कूलिंग। अगर ये जो मैटर की फिजिकल स्टेट है, ये चेंज कैसे होती है? या तो उसको ज़्यादा हीट मिल रही होती है, या उसको हम लोग कूलिंग दे रहे होते हैं, ठंडक दे रहे होते हैं। ड्यूरिंग द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर प्रोसेस द मेल्टिंग द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग टेक प्लेस। यानी कि स्टेट ऑफ मैटर कब चेंज होगा? जब या तो फ्रीजिंग हो रही होगी, या चीज़ बर्फ़ बन रही होगी, या गर्म हो रही होगी, बॉइलिंग हो रही होगी,
ठीक है, या फिर मेल्टिंग हो रही होगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेल्टिंग के ऊपर। मेल्टिंग क्या है? पिघलना किसी भी चीज़ का। द चेंज ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड व्हेन हीट इज अप्लाइड इज कॉल्ड मेल्टिंग। यानी कि कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, जब उसको हीट मिलती है तो वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास मेल्टिंग है। इन दिस प्रोसेस हीट इज अब्सॉर्ब बाय द सॉलिड। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि सॉलिड अपने अंदर हीट को अब्सॉर्ब करता है। इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है? आजकल गर्मी है, आज अगर आप लोग आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, आइसक्रीम पिघलती है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर हीट अब्सॉर्ब कर रही होती है और वो किसमें आ रही होती है? लिक्विड फॉर्म में आ रही होती है। व्हेन यू होल्ड आइसक्रीम इट स्टार्ट मेल्टिंग। आइसक्रीम्स मेल्ट फास्टर ऑन हॉट डेज। बटर विल चेंज टू लिक्विड बटर व्हेन हीटेड और लेफ्ट एट ओपन प्लेस इन हॉट डेज। अब वो आइसक्रीम वाली एग्जाम्पल मैंने आपको दी, इसी तरह से बटर जो है ये लिक्विड में आना शुरू हो जाती है जब इसको हम लोग बाहर खुला रखें और गर्मी में बाहर, तो ये लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाती है। ठीक ठीक है। इसी तरह से आप आइस क्यूब्स की एग्जांपल ले लें। आइस क्यूब्स को हम लोग बाहर रखते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं फ्रीजिंग में। फ्रीजिंग क्या है कि हमारे पास कोई लिक्विड है, उसने सॉलिड फॉर्म में आना है। ठीक है, द चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड। उसमें इसके अंदर सॉलिड लिक्विड, मेल्टिंग में सॉलिड लिक्विड में आता था। अब फ्रीजिंग के अंदर लिक्विड जो है वो सॉलिड में जाता है। जिस तरह से आपने फ्रीजर के अंदर कोई पानी रखा और वो बर्फ बन गई तो वो सॉलिड फॉर्म में आ गया ना। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रीजिंग है। एग्जाम्पल ऑफ फ्रीजिंग आर स्नोफॉल। ये स्नोफॉल का होना, फ्रोजन फूड, जितना भी हमारे पास जो फूड वो फ्रोजन फूड होता है, जब हम लोग इसको रखते हैं तो उस टाइम तो नहीं ये फ्रीज फॉर्म में होता ना। इसी तरह से आप लोग मम्मा ने चिकन रखा हुआ होगा या बीफ रखा होगा फ्रीजर में, तो वो उसके अंदर बर्फ जमी हुई हो गई, वो सही फ्रीज हुआ हुआ होगा। ठीक है, तो पहले तो नहीं इस तरह से था ना वो। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं बॉइलिंग के बारे में। बॉइलिंग क्या है कि हमारे पास पानी जो है, फॉर एग्जाम्पल पानी रखा हुआ है और उसको वो इतना वो जैसे बॉईल हो रहा होता है, तो आपने देखा होगा कि आप उसके ऊपर हाथ रखें ना थोड़ा सा ऊंचा करके, जैसे ये आपका स्टोव है और ये आपका बाउल है, ठीक है, आप इसके ऊपर इनके हाथ रखें तो आप लोगों को फील होगा कि यार हाँ, मेरे हाथों पे ना गर्म भाप आके लगती है। बिकॉज वो हमारे हाथ भी अक्सर गीला होना शुरू हो जाता है खुद ब खुद। ठीक है, तो ये क्या है? ये बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास वाटर जो है वो उसके अबू बुखारात, जिसको हम वाटर वेपर्स कह देते होते हैं, वो गैस फॉर्म में बनकर वो पानी के अंदर से निकल रहे होते हैं। ठीक है, द चेंज ऑफ लिक्विड टू वेपर्स ऑन हीटिंग, यानी गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाना, ये क्या है? हमारे पास बॉइलिंग है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग किस तरह से चीज़ों को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर वो क्लासीफाई करते हैं, उनकी फिजिकली किस तरह से देखते हैं, उनकी प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को देखकर ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑब्जेक्ट्स को उन्होंने क्लासीफाई किया हुआ है, ग्रुप्स में डाला हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए। अब इसके अंदर दीज इंक्लूड मैस, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एबिलिटी टू कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक इन वाटर। यानी कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख कर कि इसका मैस क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, इसका टेम्परेचर क्या है, ये किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर लेके जाती है, ये इलेक्ट्रिसिटी किसको पास भी करती है या नहीं करती, इस तरह से ये चीज़ फ्लोट कर सकती है, ये तैर सकती है या डूब जाती है। इस तरह से करके हम लोगों ने उनको क्लासीफाई किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं मैस के ऊपर। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं मैस के ऊपर। मैस क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। कितना मैटर एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, वो क्या है? हमारे पास मैस है। ठीक है, यानी कितना वजनी कोई चीज़ है। जैसे एक चीज़ है जो कि काफ़ी हैवी थी और दूसरी जो है वो कम है। ठीक है, ये मैस क्या है? कितना एक चीज़ और जगह ऑक्यूपाई कर लेगी, सिंपल वर्ड्स में कहते हैं। वॉल्यूम क्या है? सॉरी, मैस क्या, कितनी हैवी चीज़ क्या है। अब देखिए, अगर ये देखिए इसके अंदर दिखा रहे हैं, इसका मैस ज़्यादा है, इसका मैस कम है। ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम क्या है कि एक चीज़ जो है, स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई, कितना स्पेस एक जगह घेरती है। ये बुक जो है ये कितनी स्पेस घेर रही है, ये वॉल्यूम है इसका, इस बुक का। ठीक हो गया। अच्छा, डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। इट मेजर्स हाउ क्लोजली पार्टिकल्स ऑफ ऑब्जेक्ट आर पैक्ड। डेंसिटी क्या है कि कितना क्लोज एक किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये पेज है, इसके पार्टिकल्स जो हैं वो कितना क्लोजली एक दूसरे से अटैच हुए हुए हैं। डेंसिटी इज डिफाइंड बाय डिवाइडिंग द मटेरियल मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी के साथ फाइंड करते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम।
ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। ऑयल एंड वाटर हैव डिफरेंट डेंसिटी, ऑयल है या वाटर है इन दोनों की डेंसिटी अलग अलग होगी। द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, ऑयल की डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है। द वाटर एंड ऑयल डू नॉट कंबाइन, और ना ही वाटर और ऑयल कभी मिल सकते हैं। देखें आप लोग ग्लास के अंदर लें पानी, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालें, ऑयल जो है वो ग्लास के ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा, वो कभी पानी के साथ मिक्स नहीं होगा। वाटर इज हैवियर देन ऑयल, वाटर जो है वो हैवियर है किससे, ऑयल से। सो ऑयल बीइंग लाइटर देन वाटर फ्लोट ऑन वाटर, और ऑयल जो है वो लाइटर इन वेट है, तो जिसकी वजह से वो पानी के ऊपर ही तैरता रहता है। द मास प्रेजेंट इन अ डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी, ये वाली आप लोगों ने डेफिनेशन याद कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ स्टेट ऑफ मैटर एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज की लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। चाहते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज की लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।